हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे व सरस्वती पांडे जी की किताब हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास पर। दोस्तों, ये वीडियोस आने वाले टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद करती हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए लाभकारी होंगे। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हम देख रहे हैं आलोचना, हिंदी आलोचना का विकास, जिसमें हम आ पहुँचे हैं नई समीक्षा पर और हम देख रहे हैं नए समीक्षकों को, जिसमें आज हम देखेंगे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को और उनकी आलोचनात्मक कृतियों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, जो कि एक महत्वपूर्ण समीक्षक रहे हैं। नई समीक्षा की दृष्टि से इनके प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं नए साहित्य का तर्कशास्त्र 1975, आधुनिक हिंदी कविता 1977, समकालीन हिंदी कविता 1982, रचना के सरोकार 1987, गद्य के प्रतिमान 1996, कविता क्या है 1999, कुबेर नाथ राय 2007। कुबेर नाथ राय पर इन्होंने एक आलोचनात्मक कृति लिखी है। कुबेर नाथ राय जी को आधार बना के 2007 में आलोचना के हाशिए विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की आलोचनात्मक कृति है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 2008। अब देखेंगे अशोक वाजपेयी जी को, जिनके और उनकी आलोचनात्मक कृतियों को। इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं फिलहाल 1970, कुछ पूर्वाग्रह 1984, कविता का गल्प 1997 और कवि कह गया है 2000 में प्रकाशित इनकी आलोचनात्मक कृति है। वीर भारत तलवार, ये भी एक समीक्षक हैं। वीर भारत तलवार, जिनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं रस्साकसी, सामना, रामविलास शर्मा की विवेचन पद्धति और मार्क्सवाद। अगले समीक्षक हैं नंद किशोर आचार्य जी, जिन्होंने अज्ञेय की काव्य तितिर्षा, रचना का सच, सृजक का मन, अनुभव का भाव और साहित्य का स्वभाव नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं। राजेंद्र यादव जी, जो कि एक बड़े समीक्षक हैं, नई समीक्षा की दृष्टि से माना जाए तो राजेंद्र यादव जी का नाम अपने आप में विशेष है। आइए देखते हैं इनकी समीक्षात्मक कृतियों को, जिसमें इन्होंने लिखा है उपन्यास, स्वरूप और संवेदना, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति और कहानी, स्वरूप और संवेदना। देवी शंकर अवस्थी जी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं भक्ति का संदर्भ, विवेक के रंग, आलोचना और आलोचना, रचना और आलोचना, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति और आलोचना का द्वंद्व। ये महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं देवी शंकर अवस्थी जी की। डॉक्टर धनबीर भारती जी ने लिखा है सिद्ध साहित्य और मानव मूल्य और प्रगतिवाद एक समीक्षा। 3 महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां इनकी सिद्ध साहित्य और मानव मूल्य और प्रगतिवाद एक समीक्षा। अगले समीक्षक के रूप में हम देखेंगे कृष्णदत्त पालीवाल जी को, जिनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं आधुनिकता, संवेदना और संप्रेषण, अज्ञेय होने का अर्थ, अज्ञेय अलीकी का आत्मदान, आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति, उत्तर आधुनिकता और दलित साहित्य, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार, मैथिली शरण गुप्त प्रासंगिकता के अंतःसूत्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म, सीए राम में सब जग जानी और भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संसार।
ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं कृष्णदत्त पालीवाल जी की। इन्होंने अज्ञे जी पर काफ़ी काम किया हुआ है। अगले समीक्षक हैं नरेंद्र मोहन जी और इनकी समीक्षात्मक कृतियाँ हैं समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच, समकालीन कविता के बारे में। ये दो प्रमुख इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं समकालीन हिंदी नाटक और रंगमंच और समकालीन कविता के बारे में। कुमार विमल जी ने लिखा है सौंदर्य शास्त्र के तत्व और छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन। ये 3 प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं कुमार विमल जी की। अगला नाम है नरेश मेहता जी का, जिन्होंने मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व और काव्यात्मकता का दिक्काल, इस शीर्षक से इन्होंने आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं। अगला नाम आता है विष्णुकांत शास्त्री जी का, जिन्होंने लिखा है तुलसी के हेरी और भक्ति और शरणागति। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है विद्यापति, सूरपूर्व, ब्रजभाषा और उनका काव्य और कीर्तिलता और औहट्ट भाषा। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं शिव प्रसाद सिंह की। केदारनाथ सिंह ने लिखा है आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद और मेरे समय के शब्द। इनसे भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखा है अज्ञेय वन का छंद, आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, समष्टिमय व्यक्तित्व। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा एक समष्टिमय व्यक्तित्व और साहित्य के सरोकार, रीति विज्ञान और साहित्य का प्रयोजन। ये प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं विद्यानिवास मिश्र जी की। नित्यानंद तिवारी जी ने लिखा है आधुनिक हिंदी साहित्य और इतिहास बोध, सृजनशीलता का संकट। अरुण कंवल जी ने लिखा है गोल मेज, कथोपकथन और कविता और समय। ये अरुण कंवल जी के प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। सुधीर पचौरी जी ने लिखा है अद्य गद्य विन्यास, देदीरा विखंडन की सिद्धांत की, उत्तर यथार्थवाद, उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, उत्तर आधुनिक समय और मार्क्सवाद, निर्मल वर्मा और उत्तर उपनिवेशवाद, आलोचना से आगे, हिंदुत्व और उत्तर आधुनिकता। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने लिखा है अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, तीसरा रुख और कोलाज, अशोक वाजपेयी। ये पूछा गया है परीक्षा में, कोलाज अशोक वाजपेयी किसने लिखा है, किसकी आलोचनात्मक कृति है, तो इनका नाम है पुरुषोत्तम अग्रवाल। रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण और शुद्ध कविता की खोज। रामधारी सिंह दिनकर। डॉक्टर रामकमल राय जिन्होंने लिखा है नरेश मेहता, कविता की ऊर्ध्व यात्रा, हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य, अज्ञेय, सृजन और संघर्ष। अपूर्वानंद जी के समीक्षात्मक कृतियाँ हैं अपूर्वानंद जी की, साहित्य का एकांत और सुंदर का स्वप्न। हमने देखा अपूर्वानंद जी की आलोचनात्मक कृतियों को, साहित्य का एकांत और सुंदर का स्वप्न। रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य कृतियों में काव्य की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और शुद्ध कविता की खोज ये भी एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का हमने देखा कोलाज अशोक वाजपेयी, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सुधीर पचौरी जी का उत्तर यथार्थवाद, ये भी आता है अक्सर परीक्षा में। केदारनाथ सिंह जी से भी प्रश्न उठता है कल्पना और छायावाद किसकी रचना है, मेरे समय के शब्द।
और बिंब विधान, क्योंकि इन्होंने इनकी भाषा चित्रात्मक थी, इन्होंने अपनी कविताओं में बिंब विधान का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, बिंब विधान को इन्होंने स्थापित किया है। और केदारनाथ सिंह जी से ये प्रश्न आता है, तो ये महत्वपूर्ण है। कुछ लोग, कुछ समीक्षक और उनकी कृतियाँ जिनको आप ध्यान देते हुए चलें। नरेंद्र मोहन जी समकालीन कविता के बारे में, नरेश मेहता जी ने शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व, ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, आप इस पे ध्यान देंगे। और इस वीडियो के साथ में हमने लगभग आलोचना को ख़त्म कर लिया है, हिंदी आलोचना के विकास को। कुछ नए समीक्षक भी हैं, लेकिन जो है मुख्यतः हमने ज़्यादातर जो ज़्यादा महत्वपूर्ण समीक्षक है उनको हमने कवर कर लिया है। जो ये 4-5 पार्ट में वीडियोस बने हैं उनमें हमने हिंदी आलोचना के विकास को काफ़ी कुछ कवर कर लिया है और प्रश्न यहीं से बनेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।